कब्ज़ा किया है और क्यों होती है, और इसके असबाब और इसका इलाज। कब्ज़ा वो हालत है जब आपके जिस्म में एक तरफ गैर फ़ाल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ऊँटें अच्छी तरह से काम नहीं करती और आपको दिखने में मुश्किल होती है। इसकी अहम वजूहात में तनाव, कमज़ोर हाज़िमा, कम पानी पीना या ग़िज़ाएँ जो कि असबाब के मवाद से कम होती हैं। इलाज में अपनी ग़िज़ाएँ में फ़ाइबर का इजाफ़ा करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोज़ाना वर्जिश करें और अपने दिन की मर्तबा बंदी को बेहतर बनाएं। अगर ये मसला मुस्तकिल हो तो चाहिए कि तबीब का मशवरा लें ताकि वो आपको मुअस्सिर इलाज की सिफारिश करें। कब्ज़ा की हालत में उमूमन आपको पेट में दर्द, अनथक दबाव और कभी कभी कब्ज़ा की अलामत होती हैं। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मसलन कमज़ोर हाज़िमा, अगर आपका हाज़िमा कमज़ोर हो तो ग़िज़ा का ठीक से हज़म न होना कब्ज़ा का बाइस बन सकता है। कम पानी पीना, अगर आप कम पानी पीते हैं तो आप के जिस्म में मौजूद मवाद को जिस्म से बाहर निकालने का अमल मुश्किल हो सकता है, जो कब्ज़ा की वजह बन सकता है। कम फ़ाइबर ग़िज़ाएँ जो कम फ़ाइबर के होते हैं, मसलन पराठे और पिज़्ज़ा, इंसान को कब्ज़ा का शिकार बना सकती हैं। कम हरकत, बेशक कम हरकत भी कब्ज़ा की एक वजह हो सकती है। कब्ज़ा के इलाज के लिए आपको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करनी हो सकती हैं, जैसे कि फ़ाइबर की ग़िज़ाएँ शामिल करना, जैसे कि सब्जियाँ, फल और दालें। रोज़ाना कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीना। रोज़ाना वर्जिश करना। बेहतर मवाद का इस्तेमाल करना, जैसे कि पुदीना, ज़ीरा और अजवाइन का तेल। मज़ीद कब्ज़ा के इलाज के लिए आप ये तरीक़े भी अपना सकते हैं। ज़्यादा फ़ीबर इस्तेमाल करें। फ़ीबर वाली ग़िज़ाएँ जैसे कि सब्जियाँ, फल, दालें और फ़ाइबर के सप्लीमेंट्स कब्ज़ा को कम करने में मदद फ़राहम करते हैं। दवाएँ, मसलन कास्टर ऑयल के इस्तेमाल से भी कब्ज़ा कम होती है। रिलैक्सेशन तकनीकें इस्तेमाल करें। तनाव और दबाव भी कब्ज़ा की एक वजह हो सकता है, इसलिए रिलैक्सेशन तकनीकों जैसे कि दिमागी तरकीबी, गहरी सांस लेना और योगा इस्तेमाल करें। अपने दवाई का मुआयना करें। कभी कभार मुख्तलिफ दवाइयों के इस्तेमाल से भी कब्ज़ा कम होती है, लेकिन उनकी इस्तेमाली मुद्दत और मवाक़े की बड़ी हिदायत लेनी चाहिए। तिब्बी मदद हासिल करी, अगर कब्ज़ा मुसलसल हो तो आपको अपने तबीब से मशवरा लेना चाहिए। वो आपकी सेहतयाबी के लिए मुअस्सिर इलाज की तशख़ीस करेंगे। कब्ज़ा में ग़िज़ाएँ का इंतख़ाब बहुत अहम होता है, चुनांचे इन्हें ऐसे ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना चाहिए जो फ़ीबर, पानी और मादनियात से भरपूर हों। यहाँ कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो कब्ज़ा की सूरत में फ़ायदा मंद होती हैं। सब्जियाँ, पालक, सरसों, गोभी, गाजर, शलजम, लौकी और टमाटर वगैरह खाना फ़ायदा मंद होता है। फल, सेब, केले, अनार, अंगूर, अमली और अनारा खूबानी से कब्ज़ा कम करने में मदद फ़राहम करते हैं। दालें, मुसालहा दार दालें जैसे कि मुसालहा माश चुने, मूंग दाल और मुसालहा माश कब्ज़ा को कम करने में मदद फ़राहम करती हैं। फ़ीबर वाले मसनूआत, इंसानी सहूलत के लिए फ़ीबर वाली मसनूआत भी मौजूद हैं, जैसे कि फ़ीबर वाले सीरियल, बरान और रोटियाँ। मुया या उसका कब्ज़ा को कम करने में मदद फ़राहम करता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी कब्ज़ा को कम करने में मदद फ़राहम करता है। ये ग़िज़ाएँ फ़ीबर, पानी और मादनियात को जिस्म में फ़राहम करती हैं, जो कब्ज़ा को कम करने में मदद फ़राहम करती हैं। कब्ज़ा की सूरत में एहतियाती तदाबीर अख्ज़ करना बहुत अहम होता है, ताकि इसकी हालत में बेहतरी हासिल हो सके। चंद अहम एहतियाती तदाबीर शामिल हैं। फ़ीबर वाली ग़िज़ाएँ, गनी फ़ीबर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, लेकिन एक मर्तबा में ज़्यादा फ़ीबर का इस्तेमाल करने से पहले अपने तबीब से मशवरा करें। पानी की कमी से बचें। पानी की कमी से बचने की कोशिश करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ा को कम करने में मदद फ़राहम करता है। रोज़ाना वर्जिश, मामूली वर्जिश करें, जैसे कि चलना, दौड़ना या योगा करना, ताकि जिस्म का अमल बेहतर हो। अपने खुराक का वक्त और मिक़दार को महफूज रखें। छोटे छोटे वक्फ़ों पर खुराक लें। मखसूस ग़िज़ाएँ से बचें। ऐसे ग़िज़ाएँ से बचें जो कब्ज़ा को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि सफ़ेद पराठा, पिज़्ज़ा और तेज़ी वाली चीज़ें। तशवीश से बचें। तनाव और दबाव की मुमकिना वजूहात से बचें और रिलैक्सेशन तकनीकें इस्तेमाल करें। दवाइयों का इस्तेमाल, तबीब की मशवरा से दवाइयों का इस्तेमाल करें।